डार्क सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। शुरुआत में हमें दो अलग अलग टाइमलाइंस दिखाई जाती हैं, मतलब 1986 और 2019। 86 में इगोन मैड्स के गुम हो जाने के बाद तहकीकात कर रहे हैं और प्रेजेंट में यानी कि 19 में ऑफिसर शार्लेट वहां के बच्चों के गुम हो जाने के बाद तहकीकात कर रही हैं। अब वहां पे एक और नया बच्चा भी गुम हो चुका है जिसका नाम है यासिन। इन दोनों टाइमलाइंस में उल्रिक और हैना को भी दिखाया जाता है। हैना पहले भी उल्रिक के पीछे दीवानी थी और अब भी, और उल्रिक भी उसकी कॉल्स इग्नोर कर रहा है। 1986 में इनेस कानवाल्ड मिगेल को एक बुक गिफ्ट करती हैं और वहीं 2019 में अपने बेटे को याद कर रही हैं। 2019 की टाइमलाइन में मार्था जोनस को कॉल्स कर रही है और वो इग्नोर कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ बार्थोस मार्था को कॉल्स कर रहा है और मार्था इग्नोर कर रही है। जोनस के पास एक डोरी है, वही डोरी जो उसको अपने साइकिल पे मिली थी। क्या मतलब आपको नहीं पता कि कैसे मिली? भाई इससे पहले वाले एपिसोड देखो ना, क्या कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर उसके बाद जोनस उस डोरी को घूर रहा होता है। अब आखिरकार ये एपिसोड शुरू होता है और विंडन में कुल मिला के 3 बच्चे गुम हो चुके हैं। पुलिस भी छानबीन कर रही है क्योंकि इन सब की स्टोरी कनेक्टेड है। और वहीं शार्लेट एलिजाबेथ से पूछ रही है कि जो बंदा तुम्हें मिला था वो दिखने में कैसा था, हम स्केच आर्टिस्ट को बुलवा रहे हैं और उसका स्केच बनवाएंगे। फिर वो वहां से चली जाती है, लेकिन पीटर आता है जो कि शार्लेट को डांटता है और कहता है तुम्हें बच्चों के साथ इस तरह से नहीं पेश आना चाहिए। तो शार्लेट उसे कहती है कि तुम पहले मुझे ये बताओ कि जिस रात मिकेल गायब हुआ उस रात तुम कहाँ थे? तो वो कहता है मैं अपने ऑफिस में था। तो शार्लेट कहती है नहीं। उसके बाद वो पीटर को स्क्रीन कैप्चर दिखाती है और कहती है कि ये देखो तुम्हारी गाड़ी का नंबर, तुम ऑफिस में नहीं थे, तुम बल्कि वहां कहीं जा रहे थे। भले ही तुम मुझे सच ना बताओ, लेकिन तुम इतना तो श्योर कर दो कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है। इस पर पीटर थोड़ा बहुत भड़क जाता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे पीटर रिग्रेट में है और शार्लेट के सवालों को सही जवाब नहीं दे रहा। और वहीं 1986 में इनेस मिकेल के पास और उसको कहती है कि तुम मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इसके बाद हमें उस स्ट्रेंजर पर्सन का रूम दिखाया जाता है। वहां पर वही अजीबोगरीब पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और उसके बाद वो रेजिना के पास जाता है और उसको कहता है कि मैं फिलहाल के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, और उसको एक लेटर देता है और कहता है इसको सही पते पर पहुंचा देना। उस लेटर पर लिखा होता है जॉनस कानवाल्ड, मतलब ये जॉनस को देना है। इसके बाद दिखाया जाता है बार्थोस लगातार मार्था को कॉल्स कर रहा है लेकिन वो एक भी नहीं उठा रही। वहीं बार्थोस के पास एरिक के ड्रग डीलर का भी फोन था और उस पर अचानक से कॉल आती है। सामने वाला बंदा बोलता है कि हेलो बार्थोस, मैं नोआ हूँ। अब बार्थोस हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बार्थोस जोनस के पास जाता है और वो दोनों गेम खेलने की सोचते हैं। बार्थोस जोनस से ये भी कहता है कि मेरे और मार्था के बीच जो चीजें खराब चल रही हैं, मुझे नहीं पता उनको कैसे ठीक करूं। तो जोनस कहता है कि तुम अभी हौसला रखो, ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो गेम स्टार्ट करते हैं। बार्थोस जोनस को ये भी बताता है कि मेरी एरिक के ड्रग डीलर से बात हुई थी और मैं उससे मिलने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब जोनस कंफर्टेबल तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हाँ मैं चलूंगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि हैना उल्रिक के घर पहुंचती है। दरवाजा कैटरीना खोलती है। हैना उसको कहती है कि मुझे पता है मिगेल के गायब होने के बाद तुम काफी स्ट्रेस में हो, इसलिए मैं कुछ बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। कैटरीना उसे इनवाइट तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो अंदर आने देती है। वो बातचीत कर ही रहे थे, यहीं पे उल्रिक आ जाता है। उल्रिक हैना को देख के काफी परेशान होता है कि वो ऐसा बिना बताए इसके पास आ गई। अब कैटरीना उल्रिक को काफी घूर रही थी और आंखों ही आंखों में उसको दबा के गालियां दे रही थी। खैर इसके बाद हैना उल्रिक को कहती है कि तुम मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हो, तो मजबूरन उल्रिक को लिफ्ट देनी पड़ती है। लेकिन इससे पहले कैटरीना हैना को गले लगाती है और उसके कपड़े भी सूंघती है। अब ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसको पहले भी उल्रिक पर एक बार शक हुआ था और उसने उल्रिक के कपड़े सूंघ रखे थे और खुशबू मैच हो जाती है। इसके बाद कैटरीना काफी गुस्से वाली शक्ल से उल्रिक को देखती है। इसके बाद जब उल्रिक हैना को लेकर जा रहा होता है तो वो काफी उस पर गुस्सा होता है। वो ये कहता है कि तुम बिन बताए मेरे घर पे आ गई, और उसको गाड़ी से उतार देता है। अब हैना शायद से बीते हुए वक्त को याद कर रही है या फिर क्या है, लेकिन हमें इसके बाद 1986 में लेके जाया जाता है, मतलब के पास्ट में, जहां पर हमें एक छोटी सी झलकी दिखाई जाती है जब उल्रिक किसी और के प्यार में पागल था। उसके बाद फिर से टाइम प्रेजेंट में आता है और नीलसन हाउस में दिखाया जाता है जहाँ कैटरीना अपने बिस्तर पे लेटी हुई है। यहाँ पर उल्रिक आता है और वहीं पे लेट जाता है और कैटरीना उससे पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन वो झूठ बोल देता है। और एक बार फिर से हमें पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ पर उल्रिक कैटरीना से पहली बार मिला था, लेकिन हैना भी उसे देख रही थी। ये बात हैना सबसे पहले अपने फादर को बताती है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर इगोन को बता देती है और उसको कहती है कि उल्रिक ने हैना का रेप किया है। अब आपको तो पता ही है कि इगोन उल्रिक से काफी चिढ़ता है। अब यहाँ पर हैना बोल तो झूठ रही थी, लेकिन इगोन उल्रिक को गिरफ्तार कर लेता है। इतनी छोटी उम्र में उसने ये कर दिया, लेकिन अब तो हैना बड़ी है, उसके पास लाइफ एक्सपीरियंस है। अब वो पत्नी उल्रिक के साथ क्या करेगी? इसके बाद दिखाया जाता है 86 में मिगेल अभी भी उस हॉस्पिटल में है और उसके पास एक प्रीस्ट आता है जो कि उससे कुछ बातें करता है और उसको अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन मिगेल इतनी आसानी से उसकी बातों में फंसने वाला था नहीं। बेसिकली वो प्रीस्ट मिगेल से गॉड के बारे में क्वेश्चन पूछता है और मिगेल भी बता देता है। वो कहता है कि मुझे गॉड में कोई विश्वास नहीं है, बस ये दुनिया और इंसान एक नॉर्मल चीज है जो कि एवोल्यूशन के जरिए चल रही है। इसके बाद दिखाया जाता है 2019 में शार्लेट को, जो कि ये बता रही है कि यह दुनिया 33 ईयर साइकिल से चलती है, मतलब 33 साल के बाद प्लेनेट और सितारे एक जगह फिर से आते हैं। और वो कहती है कि ये बात मुझे मेरे दादाजी ने बताई है। उसके दादा का नाम एच जी तनौस है, जिन्होंने वो बुक लिखी थी अ जर्नी थ्रू टाइम, जो कि स्ट्रेंजर पर्सन के पास भी थी।
और हेल्गे ने भी क्लोडिया को गिफ्ट की थी। एच.जी. थनाउस काफी बड़े साइंटिस्ट थे। इसके बाद दिखाया जाता है जोनस अपने फादर की कब्र के पास बैठा हुआ है और वहीं पर एक आदमी आता है। बेसिकली ये वही स्ट्रेंजर पर्सन है और ये इससे कुछ जिंदगी मौत के बारे में कुछ बातें करता है और ये अजनबी थे और इतनी पर्सनल लेवल की बातें कर रहे थे और उसके बाद वो बंदा वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है पास्ट का टाइम, जहां पर हैना अपने आप से खुश नहीं है बल्कि वो उल्रिक की अटेंशन अपनी तरफ चाहती है और उसकी नजर पड़ती है मिकेल पे। वो उसके पास जाके बैठती है। मिकेल वो गिफ्ट खोलता है जो कि उसको हीनस ने दिया था और उसमें थी एक बुक जिसका नाम था आई एम नॉट अफ्रेड। इसके बाद हैना उसके पास जाके बैठती है और मिकेल उसको एक जादुई ट्रिक दिखाता है। ये देखकर हैना काफी खुश होती है और मिकेल जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो कहता है कि मैं फ्यूचर से आया लड़का हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है जोनस जो कि बारतोस के साथ जाने वाला था लेकिन नहीं गया, बल्कि वो मार्था के प्ले का रिहर्सल देखने के लिए चला गया और उनकी आपस में बात भी होती है और वो पुराने दिनों के बारे में भी बात करते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे इन दोनों के बीच पहले अफेयर था, लेकिन जोनस के फादर की डेथ के बाद वो 2 महीने के लिए थेरेपी में चला गया। इसके बाद सब कुछ बदल चुका था, लेकिन अब इनकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है और दूसरी तरफ बारतोस जो कि नोआ से मिलने जाने वाला था वो पहुंच जाता है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे नोआ एरिक का ड्रग डीलर है। बारतोस के साथ जोनस नहीं था क्योंकि वो प्ले देखने के लिए गया था और अब वहां पर आता है नोआ। नोआ वही है जो हमें मिकेल के साथ उस हॉस्पिटल में 1986 में दिखा था और ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, मतलब कि ये बंदा नोआ टाइम ट्रेवलर है। इसके बाद फाइनली उस स्ट्रेंजर पर्सन का दिया हुआ पैकेट जोनस को मिल जाता है और उसको ओपन करता है तो उसके अंदर था वही लेटर और साथ में एक और चीज थी जो काफी चमक रही थी और काफी फ्यूचरिस्टिक लग रही थी। और माइकल का लेटर फाइनली अब जोनस को भी मिल चुका था। उसमें यही लिखा हुआ था कि सच हमेशा बाहर आ जाता है, इसको जितना भी दबा लो ये बाहर आकर ही रहता है। और भी काफी बातें लिखी हुई थी, लेकिन उसमें जो मेन चीज लिखी हुई थी वो ये थी कि माइकल यानी कि जोनस का फादर जोनस को कह रहा है कि मैं एक जमाने में मिकेल था। अब यहाँ पर बात जो समझने वाली है वो ये है, मिकेल बच्चा जो कि 2019 में था वो किसी न किसी तरह उस गुफा के अंदर घुसा और उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि टाइमलाइन को चेंज कर देती है। मिकेल टाइम ट्रेवल करके 1986 में गया और वहां पर इनेस ने उसको गोद ले लिया और उसका नाम माइकल रख दिया। इसके बाद मिकेल यानी कि माइकल ने हैना से शादी की और उनका एक बेटा हुआ जोनस, मतलब कि जोनस मिकेल का बेटा है। अब यहाँ पर 5 एपिसोड हो चुके हैं और ये सबसे बड़ा रिवील था। इसके बाद और आगे क्या होगा, क्योंकि और भी बच्चे खो चुके हैं, क्या वो किसी और टाइमलाइन में जाएंगे? लेकिन इसके एंड में हमें दिखाया जाता है वही साइंटिस्ट फिर से जो कि घड़ियों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है वही स्ट्रेंजर जो कि रेजिना के होटल में ठहरा हुआ था। वो इससे बात करता है और कहता है कि मैंने आपसे वक्त के बारे में कोई बात करनी है, और खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। आई होप कि आपको ये वाली एक्सप्लेनेशन काफी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।